अगर आप अपनी ऑलरेडी एक रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आपका प्रोविडेंट ईपीएफओ अकाउंट, और भी कई तरीके हैं एनपीएस, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी देखना है कि महंगाई से पार पाने वाला निवेश आप कहां पर कर रहे हैं, जिसमें मोहित इक्विटी का फिलहाल कोई तोड़ नहीं है। लेकिन उसमें रिस्क भी है। और अगर इक्विटी से रेगुलर आय पानी है तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक काफी बेहतरीन तरीका माना जाता है। अगर रिटर्न को कंपेयर हम करें एनपीएस के अराउंड मे बी 10 to 12% या 11% अगर माने, या 9 to 11% भी अगर माने, डिपेंडिंग अपॉन इक्विटी कैसा कर रहा है उस टाइम पर, एसडब्ल्यूपी में लगभग कितना रिटर्न जनरेट किया जा सकता है? जी स्वाति, तो देखिए आई थिंक जो आपने बोला कि इक्विटी का कोई मुकाबला नहीं है अगर आपको एक लॉन्ग टर्म कॉर्पस क्रिएट करना है। पर चूंकि यहाँ बात रिटायरमेंट की हो रही है और रिटायर्ड लोगों की हो रही है और उन्हें एक सुरक्षित आय लगती है मासिक दर से, तो उस एज में आप कितना इक्विटी का अनुपात रख सकते हैं अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में, वो आपको डिटरमिन करना पड़ेगा किसी अच्छे एडवाइजर के साथ बैठकर, बिकॉज आप सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकते हैं, बहुत वोलेटाइल हो सकता है और बहुत रिस्की हो सकता है। तो एसडब्ल्यूपी के जरिए आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो बैलेंस फंड में हो या उसमें इक्विटी और डेट का एक अच्छा मिश्रण हो। और एसडब्ल्यूपी के जरिए आप एक विड्रॉल प्लान सेट कर सकते हैं, जितनी आपकी मासिक रिक्वायरमेंट है उतना आप हर महीने रेगुलरली विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मृण ने भी बताया, जो आपकी पेंशन होती है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है, चाहे आप उसे एन्युटी से लीजिए, रिटायरमेंट प्लान से लीजिए, ईपीएस के थ्रू लीजिए, कहीं से भी लेंगे, जो आपकी पेंशन की आय होती है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। पर अगर आप इक्विटी से एसडब्ल्यूपी करते हैं तो उसका जो टैक्सेबिलिटी होता है वो भी बेटर हो जाता है। आपको सिर्फ 10% टैक्स देना होता है लॉन्ग टर्म गेन्स पर, तो काफी हद तक टैक्स एफिशिएंट भी हो जाता है और यहाँ पर आपको ज्यादा रिटर्न बनने की संभावना भी हो जाती है। तो मेरा मानना यही रहेगा कि कुछ एलोकेशन हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी का इस तरह से करना चाहिए कि उनके लिए एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस, एक अच्छी रिटायरमेंट किटी जमा हो सके और जिसमें से वो एक सुरक्षित तरीके से एसडब्ल्यूपी चला सके। और जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के पास आते हैं, रिटायरमेंट पे आप इसे और सेव करना चाहते हैं, आप इसे डेट में भी मूव कर सकते हैं। डेट फंड्स में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और वहां से भी आप सुरक्षित तरीके से एसडब्ल्यूपी चला सकते हैं रिटायरमेंट के बाद।